हेलो गाइस। मैं इस वीडियो में लेकर आ रहा हूँ थ्योरी सेशन। जो भूगोल का यानी जियोग्राफी का चैप्टर है। पहला, भारत का आकार और स्थिति किस प्रकार की है। तो चलिए थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति कृषि, उद्योग, तकनीकी और सार्वजनिक आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति की है। यानी पिछले 5 दशकों में से भारत ने अभी तक बहुत ज़्यादा उन्नति की है। किन क्षेत्रों में? कृषि, उद्योग, तकनीकी, मशीनरी और इकोनॉमी और एग्रीकल्चर में। और भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब भारत की स्थिति यहाँ पर दिया है। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति के बारे में बताया। अगर जो नोट्स बना रहे हैं आप लोगों में से, वो यहाँ से एक पॉइंट लिख सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। ये उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये आर्कटिक, ये हमारे महाद्वीप हैं। तो स्थिति हमारी बताई थी, उत्तरीय गोलार्ध में स्थित है भारत। तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो ये, और ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ये यहाँ से इससे ऊपर होता है जो उत्तरी गोलार्ध, जो नीचे है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा भारत ये है येलो कलर में। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो कि अभी ये दिया है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो और स्थिति पूछे भारत की, तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये उत्तर पश्चिम है। आगे, कर्क रेखा 23:30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि आप मैप में देखोगे, अभी हम मैप में दिखाएंगे आपको, 2 बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, अरब सागर में स्थित है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो लक्षद्वीप हमारा द्वीप समूह है वो अरब सागर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो। देखिए, आप देख सकते हैं, ये अरब सागर है जो हमारा कहाँ, पश्चिम और दक्षिण में पड़ रहा है। अरब सागर में अभी बताया लक्षद्वीप स्थित है, ये अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है, हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी है। और स्थिति बताई थी पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण में। तो चलिए हम थ्योरी की ओर चलते हैं। थ्योरी अब इसमें दिया है कि आप जानते हैं, नोट दिया है, भारत संघ राज्यों का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। यानी जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो वो 2004 में जो सुनामी आई थी, उसमें जलमग्न यानी डूब गया था पूरी तरीके से। तो उसे कहते हैं जलमग्न हो गया था। कब? सन 2004 में। अब आकार के बारे में, भारत का आकार किस प्रकार का है? तो चलिए, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्र लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी इसका भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर अभी लाख में दिया गया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। यानी विश्व का लगभग 2.4% भारत का क्षेत्रफल है। चित्र 1.2 से स्पष्ट होता है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व में भारत की स्थिति 7वें नंबर में आती है सबसे बड़े देशों में से। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 1500
15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ 7516.6 किलोमीटर है। यदि यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप की स्थल सीमा हटा देते हैं तो हमारा बचता बचता है 6100 किलोमीटर। यदि हम इन द्वीपों को जोड़ लेते हैं तो हमारा हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। भारत की उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर न्यूनतम नवीनतम वलित पर्वत हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 अंश उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता है। यानी जहाँ 22 अंश डिग्री से उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर सागर की ओर ये सकरा होता चला जाता है। यानी साउथ की तरफ, इंडिया साउथ की तरफ ये सकरा होता चला जाता है। और यदि हम उत्तर की यानी नॉर्थ इंडिया की बात करें तो उधर चौड़ा होता चला जाता है। इसके पश्चिमी में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है, जैसा कि अभी मैंने आपको विथ मैप के बताया था। देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 अंश है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार 30 अंश है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी पश्चिम वो पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। यानी कि जो उत्तर दक्षिण के विस्तार है ना, वो पूर्व पश्चिम से के विस्तार से ज़्यादा अधिक है। आगे यहाँ से आप पॉइंट डाल सकते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय, जो यहाँ का स्थान का समय है, जैसे कि स्थान का समय का मतलब यदि अरुणाचल प्रदेश में जब सूर्य उगेगा तो 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य उगेगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य अस्त होगा तो 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य अस्त होगा। वो 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक यमयोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश के नैनी जिले से गुजरती है। और ये एनसीईआरटी व्यू से देखा जाए तो मिर्जापुर से ही दिया गया एनसीईआरटी बेस में। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आगे चलते हैं। ये नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यमयोत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? ये क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको जो थ्योरी पढ़ाएंगे इसके बाद ये इन्हें सॉल्व करोगे। भारत और विश्व के बारे में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिमी के मध्य में स्थित है। यानी भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है, जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था। एक बार फिर से देखते हैं मैप को। देखिए मैप में जो एशिया ये हमारा एशिया है। ये जो दिख रहा है इस कलर में, ये एशिया है, ये यहाँ तक एशिया है। और ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, जो कि एशिया के दक्षिण में स्थित है। इसी थ्योरी में इसी को दिया था कि भारत जो है एशिया के दक्षिण में स्थित है। तो चलिए हम थ्योरी की ओर चलते हैं। यह भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिण विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। हिंद महासागर जो है वो पूर्वी देशों को और यूरोपीय देशों को एक दूसरे से जोड़ता है, यानी मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान कौन करता है? हिंद महासागर करता है। हिंद महासागर केंद्रीय स्थिति भारत को प्रदान करता है।
देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है। दक्षिण का जो पठार है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें मध्य प्रदेश में जो फैला हुआ है वो दक्षिण का पठार फैला है। और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इस इसी इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। जो हिंद महासागर का नाम पड़ा है, हिंद महासागर, वो भारत के अकॉर्डिंग पड़ा है, यानी हिंदुस्तान के अकॉर्डिंग हिंद महासागर का पड़ा है। और इसमें एक नोट दिया है, इम्पोर्टेंट है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। देखो, हम इसे अभी आपको मैप के थ्रू दिखा रहे हैं। देखिए, मैप के अकॉर्डिंग ये हमारा भारत है, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से ये और ये जो यूरोप है, ये यूरोप है। तो पहले क्या था, यहाँ से हम लोग यानी यूरोपीय लोग यहाँ से आते थे, ऐसे आते थे केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ से आते थे, यहाँ से फिर सीधे यहाँ पे आते थे, तब भारत में आते थे। और 1869 में जो ये रेड सी है, लाल सागर, भूमध्य सागर को जोड़ देता है स्वेज नहर। यहाँ पर स्वेज नहर है जो 1869 में इसको खोला गया था, जिससे कि यहाँ से अब भारत, यूरोपीय देश के लोग भारत आ सकते हैं। तो ये रास्ता और इस रास्ते का अंतर 7000 किलोमीटर का पड़ा है। अब यूरोप के वासियों को 7000 किलोमीटर कम दूरी तय करना पड़ता है। किस रास्ते से? स्वेज नहर वाले रास्ते से। यही मैं आपको मैप के थ्रू बताना चाहता था। अभी मैंने आपको बताया मैप के थ्रू सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है। देखिए, अब ये दिया है विश्व के 7 बड़े देश, विश्व के 7 बड़े देश, जिसमें से सबसे बड़ा देश है रूस, और दूसरा बड़ा देश है कनाडा, और तीसरा बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा बड़ा देश है चाइना यानी चीन, पांचवा सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हमारा प्यारा भारत, जिसका क्षेत्रफल है 3.28 प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी इतना है। और ऑस्ट्रेलिया का 7.69 वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर, और ब्राज़ील का है 8.51 10 लाख वर्ग किलोमीटर, और चाइना का है 9.60 10 लाख वर्ग किलोमीटर, और संयुक्त राज्य अमेरिका का है यानी 9.83 वर्ग 10 लाख वर्ग किलोमीटर, और कनाडा का है 9.98 10 लाख वर्ग किलोमीटर, और रूस का है 17.09 10 लाख वर्ग किलोमीटर। जिससे कि ये प्रति प्रति 10 लाख वर्ग किलोमीटर के अकॉर्डिंग दिया है। ये आंकड़े इसी बेस पे दिए हैं, 10 लाख वर्ग किलोमीटर के आंकड़े दिए हैं। तो चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत की अक्षांशीय और देशांतर। जैसा कि ये हमारा अक्षांशीय है, ऐसी ये रेखाएं हैं जो ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो खड़ी लाइनें हैं वो हमारी देशांतर कहलाती हैं। तो उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 अंश 6 मिनट पूछ देता है। उत्तरी अक्षांश कितना है? 37 अंश 6 मिनट, इसे याद रखिए। और फिर आ जाता है, पूछ देता है पश्चिमी देशांतर कितना है भारत का पश्चिमी देशांतर, तो वो है 68 अंश 7 मिनट। कौन है? 68 अंश 7 मिनट पश्चिमी देशांतर। और पूर्वीय देशांतर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि यहाँ पड़ता है किबुथु नाम से। क्या पड़ता है? किबुथु।
किबुथु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ पर पड़ता है सरक्रीक या गौरमोथा, गौरमोथा गौरमोथा या सरक्रीक कह सकते हैं। और यहाँ पर पड़ता है इंदिरा इंदिरा काल इंदिरा काल। और दक्षिण में आ जाते हैं, तो दक्षिण में जो 8 अंश 4 मिनट, ये हमारा भारत की स्थिति है, भारत की यानी सीमा से लगा हुआ है। अगर पूछ दिया जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट, दक्षिणी बिंदु कौन सा, तो वो हमारा आ जाता है कौन, इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। ये पड़ता है 6 अंश 45 मिनट दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं थ्योरी। और जो हमारी जो समय रेखा दी है, यहाँ से हमारा लिया गया है, यहाँ से ये हमारा क्या, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में एक मिर्जापुर है, जहाँ से हमारा समय यमयोत्तर लिया गया है। ये हमारी रेखा है 82 अंश 30 मिनट यानी 82.5 अंश, यहाँ से हमारा समय लिया गया है। और जो उत्तर और दक्षिण की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम की ओर है, इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। और हमारे पड़ोसी देश नेपाल है, और भूटान ये है, बांग्लादेश ये है, म्यांमार ये है, और पाकिस्तान ये है। और चाइना हमारा इधर है, ये पूरा चाइना है। और इधर फिर आ जाते हैं तो अफगानिस्तान आ जाता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे